गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज हमारा टॉपिक है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किसे बोलते हैं कि विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर उसमें जो विकार पैदा होता है या जो नया शब्द बनता है उसे विसर्ग संधि बोलते हैं। विसर्ग संधि का पहला रूल क्या है कि अगर विसर्ग के बाद य, र, ल, व, ह में से आपको कोई वर्ण दिखाई देता है तो वो विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल देखिए, तपे धन बल, तपे में विसर्ग आ गई और यहाँ पे ब लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओ की मात्रा में। मने धन रथ, मने में विसर्ग है और यहाँ पे र भी दिया हुआ है तो ये किस में बदल जाएगा, ओ की मात्रा में, मनोरथ। सरे धन वर, सरोवर। मने धन रंजन, मनोरंजन। मने धन भावना, मनोभावना। तो चलिए अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। किसी शब्द में श, 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 ये तीनों तरह की अगर आपको श दिखाई देती हैं तो इनका लोप होकर विसर्ग बना देते हैं। कैसे? जैसे निश्चल में देखिए, श आ गया तो इस श का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे और इसकी जगह विसर्ग बना देंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। निस्तेज, नी धन तेज, निस्तेज। दुष्परिणाम, अब दुष् में आधा स आ गया, इसका लोप करके विसर्ग बनाया और परिणाम ऐसे के ऐसे लिख देना है। हरिश्चंद्र में फिर आधा श है तो हमने श का क्या बना दिया, विसर्ग, और चंद्र हम ऐसे की ऐसे लिख देंगे। चलिए अब नेक्स्ट रूल करते हैं हम। आधा र या फिर ऊपर र दिखाई दे, यानी आपको कोई शब्द लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें आधा र आ गया है या फिर ऊपर र दिखाई दे रहा है तो आप उस र का लोप करके विसर्ग बना देंगे। जैसे निर्गुण देखिए, निर्गुण, तो निर्गुण में आधा र दिखाई दे रहा है, इसका लोप होकर क्या बन रहे हैं, विसर्ग बन रहे हैं और बाकी सारा वर्ड ऐसे के ऐसे लिख देंगे। दुर्गंध, दुर, उसका क्या बन गया, विसर्ग बन गए और गंध ऐसे की ऐसे लिख दो। निर्दोष, नी धन दोष, निर्दोष। दुर्गण, र आ गया, इसमें र का क्या बनाया, विसर्ग बनाया और गुण ऐसे की ऐसे लिख दो। तो आपको ये वाला रूल भी समझ आया। अब नेक्स्ट रूल, ई या ऊ की मात्रा के बाद, यानी जब हम शुरू में हमें कोई शब्द दिखाई देता है जिसमें ई की मात्रा लगी हो या बड़े ऊ की मात्रा लगी हो और उनके साथ साथ र भी लिखा हुआ हो तो वो क्या करना है, सिर्फ आपने कि जो बड़ी ई या बड़े ऊ की मात्रा उसको बस छोटे में कन्वर्ट कर देना, बाकी सारा ऐसे की ऐसे लिखना है। जैसे आप ये एग्जाम्पल देखें, निरोग, निरोग में बड़ी ई है और साथ में र भी है। हमारा रूल यही था कि या तो बड़ी ई की मात्रा दिखाई दे या बड़े ऊ की और साथ में र, तो क्या ये जो नीर दिखाई दे रहा था ये छोटी ई की मात्रा बन गई यहाँ। निर्धन रोग, निरोग। अब जैसे यहाँ बड़ी की मात्रा थी नीरज में, यहाँ आकर छोटी की मात्रा बन गई निर्धन रज, नीरज। दुराज, दुर्धन राज, दुराज। आपको ये समझ आया। अब नेक्स्ट रूल करते हैं हम। विसर्ग के बाद कोई भी स्वर आए, अब देखिए हमारा पहला रूल था कि विसर्ग के बाद य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण आता है तो विसर्ग ओ की मात्रा में बदल जाता है। अब मैंने क्या बोला कि अगर विसर्ग के साथ स्वर आ जाए, जैसे अतः लिखा हुआ है, अतः में विसर्ग है और एव में ए है जो हमारा स्वर है, तो क्या करना है, बस विसर्ग का लोप कर दो और बाकी सारा ऐसे की ऐसे लिख दो। जैसे आपको ये वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, अतः धन एव विसर्ग है और ये ए है तो एक विसर्ग का लोप हो जाएगा क्योंकि ए हमारा स्वर है और बाकी सारा एज इट इज़ लिख देंगे। अब यश धन इच्छा, यहाँ पे विसर्ग दिए हुए हैं और इधर ई हमारा स्वर आ गया तो हमने क्या करना है, विसर्ग का लोप करना और सारे की ऐसे लिख देंगे। आपको ये रूल समझ आया। अब हमारा लास्ट एंड फाइनल रूल है, विसर्ग के बाद, अब आपने देखना है विसर्ग के बाद प, फ या क, ख, चार वर्ड आपने ध्यान देने हैं कि विसर्ग के बाद प, फ या क, ख में से कोई भी एक वर्ण आ जाता है तो आपने विसर्ग का लोप नहीं करना, ऐसे कि ऐसे लिख दो। जैसे अधः धन पतन, अब अधः धन पतन में देखिए आप, प आ गया, विसर्ग भी आ गया और प भी आ गया, हमारी कंडीशन फुलफिल्ड हो गई तो हमने ऐसे कैसे उठा के लिख देना है, विद विसर्ग, विसर्ग हटाने नहीं है आप। अंत्य धनपुर, अंत्यपुर, अंत्य धन कर्ण, अंत्यकर्ण। अब ये क, ख में से मैंने बोला था प्रात्य धन काल, प्रात्यकाल। तो विसर्ग संधि के हमारे सारे रूल बच्चों कंप्लीट हो गई हैं। आपने और अच्छे से देखना है तो इस वीडियो को आप ध्यान से सुनने की कोशिश करना ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े।
और जो बच्चों आपको एज अ PDF नोट्स मिलते हैं वो अपनी नोटबुक में आप सुंदर सी हैंडराइटिंग में नोट डाउन करना, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से आपके लैग पॉइंट्स ना रहे, वो कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।